हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए होममेड चॉकलेट की क्लास लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत ईजी और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। बिना किसी ओवन ओटीजी के बनाएंगे, सिंपल सी रेसिपी के साथ बनाएंगे। और ये मैंने इस दिवाली पे बनाई थी। ज़रूरी नहीं है दिवाली पे, बिना दिवाली के भी बना सकते हैं। इसको सेल कर सकते हैं, अपनी कोई स्टॉल लगा सकते हैं, फन फेयर में लगा सकते हैं। इस तरह के बॉक्सेस मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर भी बेकिंग मटेरियल मिलता है। तो ये मैंने तो दिवाली के हिसाब से लिए थे, बट अब दिवाली जैसे चली गई है तो आप दिवाली के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मार्केट में। बहुत सुंदर सुंदर पैकिंग बॉक्सेस मिलते हैं, जिससे हमारी होममेड चॉकलेट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है। लोग देख के अट्रैक्ट होकर ले लेते हैं। तो इसमें कैविटी वाले बॉक्सेस भी आते हैं, विदाउट कैविटी वाले भी आते हैं। मैंने इसका एक लाइव क्लास ली थी, जिसमें मैंने सारी जितना भी बॉक्सेस होते हैं उनकी क्या प्राइस होती है और वो कहाँ पर आपको मिलेंगे और कितने रुपए के पड़ेंगे, सब कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जिसको भी परचेज़ करने हैं और एक आइडिया चाहिए, बड़ा आइडिया चाहिए कि कितने रुपए का मिलता है, तो आपको वहाँ से एक बड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मैं आज ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/4 कटोरी लिया है बादाम, और इसको हम एकदम खाली कढ़ाई में रोस्ट करना है, बिना कोई घी तेल डाले। और एकदम लो फ्लेम को आपको गैस रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। आपको इनको ओवर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैंने इसमें डाल दिया है काजू। वो भी मैंने जितना बादाम लिया था उतनी ही क्वांटिटी में काजू लिया है। और पहले बादाम को सेकना है, उसके बाद उसमें मैंने काजू ऐड किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक साथ आपको नहीं करना है। और उसके बाद मैंने लिया है पिस्ता मैंने रोस्टेड वाला नहीं लिया है, विदाउट सॉल्ट वाला लिया है। एक सॉल्टेड आता है, वो नहीं लेना, नहीं तो आपकी चॉकलेट में ना थोड़ा सा नमक मतलब सॉल्टनेस आएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने विदाउट सॉल्ट वाला लिया और अब पिस्ता डाला। आपको इसी तरीके से सेकना है, पहले बादाम फिर काजू और फिर पिस्ता ऐड करना है। नहीं तो पिस्ता क्या होता है कि बहुत जल्दी जल जाता है, तो फिर वो उसका टेस्ट कड़वा सा आएगा। और आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट ये 3 मस्ट हैं, आपको ये 3 तो ऐड करने ही करने हैं। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, जैसा कि चेरी आती है ना, चेरी का जो साइज होता है लगभग मैंने वही साइज रखा, छोटे छोटे पीसेस में देखिए कट कर लिया है। अब खाली इस ड्राई फ्रूट को जो हमने चॉप करके रखा, इससे हम 3 टाइप की अलग अलग टाइप की होममेड चॉकलेट्स बनाएंगे। तो ये खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगती है और बनानी भी बहुत ईजी होती है। अभी मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में कट करके रख लिया है। इसमें ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नमी और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। वैसे हमने इसको रोस्ट किया तो खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची और एकदम कुरकुरे से टेस्टी से हो गए। तो जब चॉकलेट में इसकी बाइट आएगी तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैंने लिया है कंपाउंड लिया है, मैंने मोडे कंपनी का लिया है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी के आते हैं, तो आपके एरिया में जो अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने लिया एक तो मिल्क कंपाउंड और मैं ले रही हूँ डार्क कंपाउंड, दोनों मैंने मोडे कंपनी का लिया है। तो आप चाहें तो खाली डार्क कंपाउंड में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ओनली मिल्क कंपाउंड में भी बना सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि दोनों को मिक्स करके बनाइए तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। क्योंकि मिल्क कंपाउंड का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, डार्क कंपाउंड जो होता है थोड़ा सा कड़वापन होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो थोड़ा सा कड़वापन आता है उसमें। तो खाली डार्क कंपाउंड की बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी। अब हम आज इसको डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करेंगे कंपाउंड को। तो आपको एक बड़ा मैंने टी पैन ले लिया है, जिसमें मैं नीचे पानी रखूँगी और ऊपर एक बड़ा सा स्टील का बर्तन लिया है। ये बर्तन नीचे पानी से टच नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ऊपर वाला बर्तन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें अगर एक ड्रॉप भी पानी की या मॉइस्चर की आ गई तो आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और ऊपर वाला बर्तन बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। अच्छे से पानी को हमें उबलने तक गर्म करना है। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, इधर हम कंपाउंड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डार्क कंपाउंड लिया है 100 ग्राम और मिल्क कंपाउंड में लूँगी 200 ग्राम। आप चाहें तो सेम क्वांटिटी में भी दोनों ले सकते हैं, और आप चाहें तो डार्क कंपाउंड 200 और मिल्क कंपाउंड 100 ग्राम ले सकते हैं। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिसका टेस्ट पसंद है आप उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट आप इसी तरीके से एक बार बना के देखिएगा, ज़्यादा लीजिएगा मिल्क कंपाउंड, कम लेना डार्क कंपाउंड, तो आपकी चॉकलेट बहुत और जब तक मैं कंपाउंड को चॉप कर रही हूँ, इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़रूरी बातें बता देती हूँ। सबसे पहले आपको कंपाउंड को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना, हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखना और एयर टाइट कंटेनर में रखना है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा, फिर वो बहुत ही मुश्किल से मेल्ट होती है, ना तो उसकी अच्छी गार्निशिंग बनती है, नहीं उसकी अच्छी चॉकलेट बनती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको हमेशा अच्छी कंपनी का कंपाउंड लेना है।
और दूसरा उसकी डेट चेक करते रहना, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना कंपाउंड कभी भी मत लीजिएगा। अगर आपका कंपाउंड पुराना हो चुका है तो भी वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। आप चाहे उसको कितना भी गर्म पानी के ऊपर रखिए, मेल्ट करने की कोशिश कीजिए, बट वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, और कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना, हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखना है। और जो पैकेट आपने खोल लिया उसमें बचा तो उसको एकदम अच्छे से एयर टाइट पैक करके आपको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फिर आपको रूम टेम्परेचर पे ही उसको बाहर, फ्रिज के बाहर ही रखना है। अब तो देखिए मैंने जितना भी 200 ग्राम लिया था कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड 100 ग्राम लिया था डार्क कंपाउंड, दोनों को मैंने मिक्स करके एक बॉल में डाल दिया। और जो हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका था उसको मैंने गैस से उतार लिया है, और जो जिसमें हमें चॉकलेट मेल्ट करनी वो वाला बॉल मैंने रख दिया है पानी के ऊपर। आपको गैस की फ्लेम के ऊपर ये काम नहीं करना है, हमेशा गैस को बंद करके ही ये काम करना है। नहीं तो अगर आप बहुत तेज़ गर्म हीट के साथ चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो आपकी चॉकलेट कंपाउंड ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है, गैस की फ्लेम को बंद करके और सिलिकॉन स्पैचुला से आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो मेल्ट हो चुका है वो अच्छे से मिक्स होता रहेगा, तो जल्दी ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे 12 से 13 मिनट लग गए थे मेल्ट करने में कंपाउंड को। तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। आपको डरना नहीं है कि मेरा अच्छे से कंपाउंड मेल्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जो बातें मैंने बताई उसका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आपको कोई भी ओवन या ओटीजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डबल बॉइलिंग मेथड से भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मेल्ट हो गए, तैयार हो गया है कंपाउंड। अब ये चॉकलेट बनाने के लिए बिल्कुल सही है। आपको बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना, उबालना नहीं है चॉकलेट को। जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो पानी से हटा दीजिएगा। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दिए। सारे नहीं डालने क्योंकि हम इससे 3 अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स बनाएंगे, तो मैंने अपने अंदाजे से थोड़ा सा डाल लिया, कुछ बचा लिया है। तो ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब मैं ले रही हूँ मोल्ड। मैंने प्लास्टिक वाले, पीवीसी प्लास्टिक वाले मोल्ड लिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर से अच्छे से इनको पोंछ के क्लीन कर लेना है। वो वाला मेरा पार्ट शूट नहीं हो पाया, रह गया, तो आप क्लीन कर लेंगे एक बार टिश्यू पेपर से, नैपकिन पेपर से। तो क्या होगा, आपकी चॉकलेट में बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। अब मैंने नीचे क्या किया, इनके अंदर थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट के पीसेस डाल दिए हैं। इससे क्या होगा कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा दिखने में तो डेलीशियस लगेगी और खाने में भी बहुत डेलीशियस लगेगी। और अब जो हमने मेल्ट करके रखा था हमारा कंपाउंड, उसको मैंने एक छोटे स्पून की हेल्प से जितनी भी कैविटी है उनको पूरा ऊपर तक अच्छे से फिल कर दिया है। आपको सावधानी से ये काम करना है, आपका बिल्कुल भी कंपाउंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में इनको सबको भर दें तो आधा आपका बाहर गिर रहा है, जैसा कि होता है, कई लोग बनाते हैं जल्दबाजी में, आधा तो वेस्ट करते रहते हैं। वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है, सावधानी से करना है। छोटा स्पून ले लेना है, उससे आपका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपका काम हो जाएगा। पूरा अच्छे से भरने के बाद मैं इसको अच्छे से टैप कर रही हूँ। टैप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके चॉकलेट के बीच में एयर बबल्स रह गए, थोड़े भी एयर बबल्स आ गए तो आपके चॉकलेट में छेद से दिखेंगे। तो छेद बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, इसके लिए आपको टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपको सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज में रखना है। ध्यान रखिएगा फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में रखना है। अब मैंने एक दूसरा मोल्ड लिया है जो कि स्क्वायर शेप में है, आप कोई भी शेप में ले सकते हैं। मैंने नीचे इसमें अब ड्राई फ्रूट नहीं डाले क्योंकि मैं 3 अलग अलग टाइप से बना के बता रही हूँ आपको। ऑलरेडी हमारे कंपाउंड के अंदर भी मिक्स किया हुआ है ड्राई फ्रूट, तो मैंने अब इसके अंदर बस इनकी कैविटी के अंदर डाल लिया है और इसको भी बहुत अच्छे से डैप कर लिया है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी, एक बार आप अच्छे से चॉकलेट को, कंपाउंड को मेल्ट कर लेंगे ना तो बार बार इतना जल्दी सेट नहीं होता है। तो देखिए मैंने सारी बना ली, मुझे बीच में एक बार भी फिर से मेल्ट नहीं करना पड़ा, वो इतना जल्दी जमता नहीं अगर अच्छे से आप उसको मेल्ट कर लेंगे तो। अब मैंने राउंड वाला लिया है और इसमें भी मैंने कंपाउंड डाल दिया और ऊपर से इसको गार्निशिंग कर रही हूँ ड्राई फ्रूट के साथ। तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा डेलीशियस लगता है। ओब्वियसली खाने में तो तीनों का टेस्ट सेम रहेगा, बट तीनों दिखने में थोड़ी डिफरेंट लगेगी। और चॉकलेट का दिखती कैसी है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। खाने में तो सबको अच्छी लगती है और दिखने में अच्छी होगी तो भी लोग अट्रैक्ट होकर बहुत ज़्यादा आपसे ख़रीदेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। जैसे मुझे इन चॉकलेट्स का बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और देखिए काम करते करते मेरी उंगली में भी काफ़ी बड़ा कट लग गया था, काफ़ी ब्लीडिंग हुई, बट कोई नहीं, काम करते करते ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। और बस 5 मिनट बाद ही मैंने इन मोल्ड को फ्रीज में से निकाला तो देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका था। अब इसकी शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट में शाइनिंग इफेक्ट आया है। और आपको बार बार इसको फिंगर के हेल्प से पकड़ना नहीं है, फिंगर लगाएंगे तो भी शाइनिंग ख़राब हो जाती है। बस डी मोल्ड तो बहुत ईजीली हो जाता है, प्लास्टिक मोल्ड वाला भी। आपको बस इसको उल्टा करना है और हल्का सा थंब की हेल्प से प्रेस करना है, फिंगर या थंब की हेल्प से, और इजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा। अगर डीमोल्ड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सेट नहीं हुआ है, तो आपको फ्रिज में
थोड़ा सा और रख दीजिएगा। बट देखिए 5 मिनट में वैसे ये सेट हो जाता है। कितनी अच्छे से शाइनिंग वाली सारी चॉकलेट बन गई, एक भी मेरी ना टूटी ना खराब हुई और ईजीली सारी डिमोल्ड हो गई। अब हम हमारा दूसरा राउंड वाला निकालते हैं जिसमें हमने नीचे ड्राई फ्रूट्स डाले थे, इनको भी हम डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत इजीली डिमोल्ड हो जाएगी। तो कोई भी मोल्ड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी आराम से। देखिए बस हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ अपोजिट साइड से और सारी डिमोल्ड होती जा रही। कोई भी एक भी सिंगल पीस चॉकलेट भी नहीं टूटी मेरी। तो है ना, इनको बनाना बहुत ज़्यादा इजी। मैंने कहा था ना, इनको बनाना बहुत इजी है और बहुत टेस्टी लगता है और उसमें बहुत फ़ायदा। अगर आप केक बनाते हैं तो साथ नहीं भी बनाते हैं तो चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। फन फेयर वगैरह में अपनी स्टॉल लगाइए या फिर कोई भी फेस्टिवल सीजन है उसमें लगाइए, ज़रूर सेल कीजिए। बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी, प्लस लोग भी आपकी चॉकलेट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है चॉकलेट, बहुत ज़्यादा होममेड चॉकलेट बहुत पसंद की जाती है और इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बहुत कम सामानों के साथ ही बनके तैयार हो जाती है। अगली बार मैं आपको फ्लेवर वाली चॉकलेट भी और कैविटी फिलिंग वाली चॉकलेट भी बनाना सिखाऊंगी। अभी मैं ये वाला वीडियो डाल रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट और भी वीडियो आएंगे इसके। तो ये देखिए मैंने सारी चॉकलेट डिमोल्ड कर ली, सिंगल पीस भी ना टूटा ना ख़राब हुआ, सब अच्छे से मेरी डिमोल्ड हो गई है। और अब मैं आपको इनको बताऊंगी कि देखिए सबसे ज़रूरी बात है, आपको 5 मिनट से ज़्यादा फ्रीज में नहीं रखना है, सेट होते ही निकाल लेना है। और डिमोल्ड करते ही आपको कभी भी चॉकलेट को पैक नहीं करना है, कम से कम उसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। चॉकलेट को रूम टेम्परेचर के साथ सेट होने दीजिए थोड़ी देर और उसके बाद ही पैक करना है। जो लोग कहते हैं ना हमारी चॉकलेट पे स्वेटिंग होती है, मॉइस्चर आ जाता है, उसका यही रीज़न होता है कि वो फ्रीज से तुरंत डिमोल्ड करते ही उसको पैक कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारी ट्रे पे जमा के रख दी है। मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखूँगी। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी 5 से 7 मिनट के बाद, उसके बाद ही मैं इसको पैकिंग करूँगी। तो मैंने कुछ रसमलाई चॉकलेट भी बनाई थी जिसका मैं आपको वीडियो बाद में शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम इन चॉकलेट्स को पैक करेंगे। पैक करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो इस तरह का क्लीन रैप मिलता है मार्केट में और एक इस तरह का फॉइल पेपर भी मिलता है मार्केट में। तो ये 100 रुपीज़ का पड़ता है और इसमें लगभग 100 ही छोटे छोटे फॉइल पेपर के पीसेज होते हैं जिसमें अच्छे से चॉकलेट पैक हो जाती है। तो आपको फ्रंट साइड जो आपको उसका फ्रंट साइड है चॉकलेट का, उसको अपोजिट रखना है, उल्टा रखना है नीचे की तरफ और इस तरीके से आपको इसको अच्छे से पैक कर देना है। और ये फॉइल पेपर है तो आराम से स्टिक हो जाता है। आप जहाँ पे जैसा भी इसको सेट करेंगे वहीं पे वैसे ही सेट हो जाएगा। और ऊपर से फिर आपको क्या करना है कि इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा जो भी डिज़ाइन है चॉकलेट की वो उभर के ऊपर आ जाएगी। तो पैक करना बहुत ईजी होता है। मैं आपको तीनों टाइप की, स्क्वायर वाली, राउंड वाली और जो हाफ सर्कल वाली, तीनों एक एक करके पैक करके दिखा देती हूँ। और इसके साथ बटर पेपर भी आता है, आप चाहें तो बटर पेपर में पैक करके फिर ऊपर से फॉइल पेपर लगा सकते हैं। बट मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी तो मैंने बटर पेपर हटा दिया, बटर पेपर यूज़ नहीं किया, सीधा फॉइल पेपर में ही कर दिया। तो ये देखिए राउंड वाली भी हमारी बहुत अच्छे से पैक हो चुकी है चॉकलेट। और चॉकलेट को पैक बहुत सुंदर करना है, बहुत सुंदर सुंदर स्टिकर्स भी मिलते हैं, थैंक यू वाले भी, या फिर आपने जो भी फ्लेवर की चॉकलेट बनाई है वो फ्लेवर वाले नाम के भी स्टिकर्स मिलते हैं। तो आप कोई भी ला सकते हैं या फिर आपके बेकरी का जो भी नाम है वो वाले भी स्टिकर बनवा के लगा सकते हैं। और ये देखिए राउंड वाले को भी मैंने कर दिया इस तरीके से, तीनों पैक कर दिए। ये तो मार्केट वाला पैकिंग बता दी मैंने आपको जो मार्केट में मिलती है। अब मैंने क्लीन रैप ली है, क्लीन रैप को मैंने पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया क्योंकि हमारी चॉकलेट भी छोटी है। और इसको भी सेम वैसे ही पैक करना है, जो फ्रंट एरिया उसको अपोजिट रखना है और फिर देखिए इस तरीके से हमें क्लीन रैप उस पर लगा देना है। क्लीन रैप में पैक करने से क्या होता है कि अच्छे से उसकी डिज़ाइन, कलर सब कुछ क्लियरली दिख जाता है, तो सब कुछ हाईलाइट होता है। तो क्लीन रैप पे भी आप कर सकते हैं, ये सस्ता भी पड़ता है और टिकाऊ भी है और सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो चॉकलेट की रेट भी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि पैकिंग में खर्चा कम होगा। तो आप फॉइल पेपर भी चाहें तो वो मार्केट वाला पैकिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो क्लीन रैप भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। राउंड वाली को मैंने इस बार उल्टा पैक किया, इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो राउंड वाली तो हाफ सर्कल वाली चॉकलेट तो बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरीके से मैंने अपनी सारी चॉकलेट जितनी भी बनाई थी सबको पैक कर लिया। इसमें कई फ्लेवर्स हैं, कुछ मैंने बॉन्टी चॉकलेट्स भी बनाई थी कोकोनट फिलिंग के साथ, तो उन सब की रेसिपी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एक्चुअली में एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है और आज वाली वीडियो काफ़ी लंबी थी तो बहुत जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करना पड़ा। तो कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर उसके बारे में पूछ लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारी सारी चॉकलेट बनके तैयार है और ये कैविटी वाले जो बॉक्सेस है उसमें मैंने सब अच्छे से सेट कर दिए और ये सारे मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, कुछ सेल भी हो गए थे।
तो आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, डबल बॉइलिंग मेथड के बारे में, चॉकलेट कैसे मेल्ट करनी है, कैसे बनानी है, और सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे बॉक्सेस तैयार हो गए हैं चॉकलेट के, और किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि घर पर बनी हुई, सब यही कह रहे थे मार्केट से लाइए। तो इसका बहुत अच्छा फीडबैक